साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार आप सभी के भरोसे और विश्वास का पर्याय बन गया है। यह चैनल टीचिंग एग्जाम को लेकर एक ब्रांड चैनल के रूप में कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास है कि हम आपसे जो भी सूचनाएं साझा करें वह 100% सही और प्रामाणिक हों, और ऐसा है भी। इधर हम कुछ दिनों से आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है कि आप सभी के पास समय बहुत कम है। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब आपके पास बहुत सीमित समय है। ऐसे में आप मेहनत के साथ रगड़ कर अच्छे से तैयारी करें, बार बार रिवीजन करें। इस बार एग्जाम में आपकी एक सीट फिक्स हो जानी चाहिए। सूचनाओं को लेकर आप सारी जिम्मेदारी शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार के ऊपर छोड़ दें। आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वह समय से आप तक प्रेषित कर दी जाएंगी। बस आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सूचनाएं आप तक प्रेषित हो जाएं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आपके द्वारा कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हमें लगा कि आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, उसको दूर कर दिया जाए और आप तक सही सूचनाएं, प्रामाणिक सूचनाएं आप तक पहुंचा दी जाएं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। दूसरा सवाल है कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अपने सही समय पर हो जाएगा। तीसरा सवाल कि नया विज्ञापन कब जारी होगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन हो, आखिर नया विज्ञापन कब तक आएगा। और चौथा सवाल है आप सभी का कि केंद्रीय विद्यालय का विज्ञापन कब जारी होगा, केंद्रीय विद्यालय की भर्तियां कब तक आएंगी। इन सभी सवालों का सही और प्रामाणिक जवाब इस वीडियो के माध्यम से बेहद संक्षिप्त बातचीत के द्वारा हम देंगे। आपका समय जाया नहीं करेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहें। पहला सवाल कि आखिर एडमिट कार्ड कब जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको बता दें, जैसा कि आयोग से हमें सूचना मिली है, 5 अप्रैल तक आप सभी का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होने की जो संभावना है वह 5 अप्रैल है। बहुत संभव है कि 5 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। उसके बाद जिस शहर में आपका सेंटर जाता है उस अनुसार आप अपनी ट्रैवलिंग की, वहां पहुंचने की व्यवस्था, आप टिकट वगैरह देख लीजिएगा। दूसरा सवाल, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम अपने सही समय पर होगा, तो आप अब सारा डाउट अपना छोड़ दें। आपको बिल्कुल हम आश्वस्त कर दे रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की भी तैयारी चल रही है और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम आयोग के द्वारा सही समय पर मई और जून में करा ली जाएंगी, जैसे कि पहले डेट जारी की जा चुकी है। अब इसमें एक बट नहीं है। आप लोग दिन भर वीडियो देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं और आप खुद ही भ्रम में पड़ जाते हैं। उसमें तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं परीक्षा न होने के। उन तर्क को मत सुनिए, रगड़ कर मेहनत के साथ अच्छे से तैयारी करिए। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम भी अपने सही समय पर होगा। अब आपके पास ये समय नहीं बचा कि अब आप ये सोचें कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। आप मेहनत के साथ तैयारी करें। तैयारी करना आपके हाथ में है, परीक्षाएं करवाना आयोग का काम है। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें। परीक्षाएं यूपी टीजीटी पीजीटी की भी नियत समय पर होंगी। नए विज्ञापन को लेकर आपको जानकारी दे दें कि जो अध्याचन की प्रक्रिया है वह आयोग के द्वारा उसको शुरू कराने की तैयारी चल रही है। तो जब आप एक परीक्षा से खाली होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टीजीटी पीजीटी का जैसे ही आप एग्जाम दे लेंगे, उसके पश्चात आपको नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो अब आपको बता दें कि आपको बैक टू बैक वैकेंसियां मिलेंगी। आप एक परीक्षा को दे करके खाली होंगे और नया विज्ञापन आपके सामने होगा। ऐसी तैयारी आयोग के द्वारा चल रही है और जो भी सूचनाएं होंगी नए विज्ञापन को लेकर, अध्याचन को लेकर, वो इस चैनल के माध्यम से आप तक सारी ऑथेंटिक सूचना सही समय पर प्रेषित कर दी जाएगी। अगला सवाल कि आखिर केवीएस की वैकेंसी कब तक आएगी। आपको बता दें कि अब आप अपना दायरा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से और आगे बढ़ाएं और व्यापक बनाएं। केवीएस की वैकेंसी आती है, डीएसएसबी की वैकेंसी आती है, नवोदय की वैकेंसी आती है। इन सभी की भी तैयारी आप लोग करें। जितना आप यूपी एग्जाम की परीक्षाओं के लिए मेहनत करते हैं, अगर आप उससे कम मेहनत भी करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों के लिए, चाहे केवीएस हो, चाहे नवोदय हो, चाहे डीएसएसबी हो, तो आपको बता दें कि आपको उनमें चयन हो जाएगा। उनकी परीक्षाएं यहाँ की तुलना में
थोड़ा सा उनका लेवल आसान होता है। हाँ, लेकिन व्यक्ति का अप्रोच सही होना चाहिए पढ़ाई का। इधर केवीएस के एग्जाम में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अप्रैल महीने में जल्दी ही आपको केवीएस का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के बाद आपको नया विज्ञापन देखने को मिलेगा, और अगर आप बीएड वगैरह हैं तो केवीएस का भी नया विज्ञापन अप्रैल महीने में जल्दी ही जारी होने की संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। आपको बता दें कि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप अपना समय व्यर्थ जाया न करें, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करते रहें। इस बार जब भी परीक्षा जो निर्धारित समय पर होने जा रही है, उसमें आपको सिलेक्शन लेकर के स्थापित करना है अपने आप को। अब ये नहीं कि आप अगली परीक्षा का इंतजार करें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और इस बार सिलेक्शन लेकर काम खत्म करें। टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो गया, अब दोबारा नहीं देना, ये सोच करके पढ़ाई करें। जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति याद आ रही है हमें, जीवन का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिक रहना, जीवन का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जी हाँ, अब आप लोगों को टिकना रुकना नहीं है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उस पर आपको पहुंचकर स्थापित हो जाना है। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। जल्दी ही जो भी आपके लिए सूचनाएं होंगी, महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी, उनके साथ उपस्थित होंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।